दोस्तों, हमारे हाथ से हीलिंग एनर्जी नेचुरली फ्लो होती है और इसका हम बहुत बार इस्तेमाल भी करते हैं। जब भी हम किसी को कंसोल करते हैं तो उनकी पीठ थपथपाते हैं या फिर उनके सर पे हाथ फिराते हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ हीलिंग एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो चलिए आज इसी चीज के बारे में बात करते हैं, हीलिंग बाय टच। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 57 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। इंस्टेंट हीलिंग के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आज बात करूंगा टच के बारे में। हमारे हाथ से नेचुरली हीलिंग पावर बहती है। अगर आपको इसका अनुभव लेना है तो अभी आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने दोनों हाथों को एक साथ रब कीजिए और 1 से 2 मिनट तक रब करने के बाद आप दोनों हाथों को ऐसे प्लेस कीजिए और ऐसे इमेजिन कीजिए कि दोनों हाथ के बीच में एक बॉल है और उस बॉल को आप प्रेस कर रहे हो। आपको दोनों हाथों के बीच में कुछ तो एहसास होगा और वो होगी आपके दोनों हाथों से निकली हुई हीलिंग एनर्जी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी ये दो उंगलियां बंदूक जैसी हैं और आप बंदूक से ऐसे गोलियां दूसरे हाथों पे मार रहे हो। ऑब्वियसली गोलियां मतलब एनर्जी की गोलियां आप इस हाथ पे मार रहे हो। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ। आप कोई भी ड्रिंक, चाय हो, कॉफी हो, जूस हो या सिर्फ पानी हो, इन जूसेस को अलग अलग ग्लासेस में लीजिए और उसके बाद आपके दोनों हाथ ऐसे रब कीजिए और उसमें से एक ग्लास पे अपना हाथ ऐसे कप कीजिए, मतलब ऐसे रखिए 1 से 2 मिनट तक। कुछ भी नहीं इंटेंशन क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ एनर्जी पास करनी है। और उसके बाद उन ग्लासेस में जो भी जूस या ड्रिंक था उसको टेस्ट कीजिए। जिस पे आपने हाथ रखा था उसका टेस्ट अलग होगा, मतलब वो एनर्जी उस ड्रिंक में चली गई होगी। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हीलिंग टच कैसे करना है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले डॉक्टर बर्नार्ड सीगल का एक बुक है जिसका नाम है हीलर्स ऑन हीलिंग। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है उनके कुलीग का। उनके कुलीग के पास एक लेडी आया करती थी और उसके शरीर पे बहुत से बर्न के निशान थे। तो सबसे पहले तो वो टॉक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब बोलना, और उसका इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद उनको ऐसे रियलाइज हुआ कि टच में बहुत पावर है। उसके बाद उन्होंने उस लेडी को समझाया कि उस थेरेपी का थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और उन्होंने टच के बारे में भी उन्हें बताया। और हर सेशन के बाद वो एक हीलिंग हग उसे दिया करते थे और उसके बाद जो टॉक थेरेपी से होना चाहिए था उससे कई ज्यादा बेहतर उनका हीलिंग स्टार्ट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में किया गया। जो प्री मैच्योर बेबीज थी उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और एक ग्रुप के जो बेबीज थी उनको सिर्फ 10 मिनट तक हल्के से उनके बॉडी पे टैप किया गया, मतलब पैटिंग ऐसे किया गया। और दूसरे ग्रुप में जो बेबीज थी उनको कोई भी टच नहीं किया गया। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जिन बेबीज को टच किया गया है उनकी ग्रोथ, उनका वेट गेन बहुत अच्छी तरीके से हुआ था एज कंपेयर टू द अदर बेबीज। सदर्न कैलिफोर्निया में सांता मारिया लाइब्रेरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वहाँ पे जो भी बुक लेने आते थे उन कुछ पर्सन्स को टच किया गया। कैसे टच किया गया? शेक हैंड करके। तो शेक हैंड करके उनको टच किया गया और बाकी लोगों को टच नहीं किया गया और उसके बाद उनका फीडबैक लिया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक आया होगा? जिन लोगों के साथ शेक हैंड किया गया था उन्होंने उस लाइब्रेरी के बारे में अच्छा फीडबैक दिया था। तो दोस्तों, सिर्फ टच करने भर से ही हम हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कल्चरली बहुत जगह टच को अवॉइड किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलावा अगर कोई टच करता है तो थोड़ा वो ऑफेंसिव माना जाता है या फिर वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। अभी थोड़ा जमाना बदल गया है
तो टच कॉमन हो गया है, लेकिन पहले तो या फिर हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था कि कोई किसी को टच करे। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉरेन कल्चर में गले मिलना, हाथ मिलाना ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, जबकि हम नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, ना कि शेक हैंड करके या गले मिलके। ऑब्वियसली हमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे भी टच होते हैं, लेकिन हीलिंग टच ये अलग होता है। आज हम एक टेक्निक से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और इस टेक्निक को आपको हर रोज करना पड़ेगा। इसे बोला जाता है सेल्फ टच। खुद को टच करना, इसमें तो कोई ऑफेंस नहीं है, तो खुद को कैसे टच करना है इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप सुबह के आपके एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको लूज कपड़े पहनने हैं और सबसे पहले हमारे स्कैल्प को मसाज करना है। जो जैसे हम ऑयल लगा के मसाज करते हैं उसी तरीके से हमारे स्कैल्प पे मसाज करना है और हमारे बालों को हल्के से या जितना भी हमें अच्छा लगे उतने फोर्स से पुल करना है सभी बालों को। तो स्कैल्प का मसाज सबसे पहले करना है। उसके बाद हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमारे फोरहेड के बीच में रखने हैं और इनको ऐसे बाहर की तरफ टेम्पल के ऊपर से ले जाना है। इनको बोला जाता है टेम्पल्स। तो इसको टेम्पल के ऊपर से ले जाना है। उसके बाद हमारे नाक के साइड में उंगलियों को रखना है और इसको हमारे आखिरी मतलब कान तक ले जाना है। उसके बाद हमारे अपर लिप्स, लोअर लिप, वहां से मतलब पूरा चेहरा कवर करना है और उसके बाद जॉ लाइन से पीछे तक इसको ले जाना है। तो ये हो गया चेहरे का मसाज। उसके बाद हमारे कानों का मसाज करना है ठीक तरह से और उसके बाद हमारे हाथों का मसाज करना है। हाथों पे हाथ फेरना है और हमारे जो उंगलियां हैं या फिर ये हाथ जो है तो उसको हमें ड्राई वॉश करना है। जैसे ऐसे कल्पना करनी है कि हम हाथ धो रहे हैं, तो इसको ड्राई वॉश करना है और हर एक उंगली को दबाना है। उसके बाद हमारे जो पाम है यहाँ मिडल ऑफ द पाम में प्रेस करना है पीछे की तरफ और ये उंगली मतलब अंगूठा और इंडेक्स फिंगर इसके बीच में यहाँ पे मसाज करना है। ठीक है। उसके बाद पैरों का मसाज करना है, पैरों पे हाथ फेरना है और हमारी बॉडी के आगे की तरफ जहाँ भी अभी बचा है मसाज करना वहां पे सिर्फ हाथ फेर लेना है। अभी बाकी रहेगी पीठ, तो उसके लिए टॉवेल लेना है और टॉवेल से हमें जैसे हम पानी पोंछते हैं वैसे हम टॉवेल से पीठ को हमें रब करना है। ये करते वक्त आप बॉडी को लव एनर्जी भी दे सकते हैं। जैसे कि आपके बॉडी की तरफ आप बहुत ही प्यार से देखिए और मसाज करते वक्त बोलिए आई लव यू, आई लव यू। या फिर हीलिंग रिलेटेड या आपकी बीमारी से रिलेटेड अगर कोई अफर्मेशन है तो वो भी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों, आशा है कि आज की मेथड आपके समझ में आई होगी। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो वो भी वीडियो कॉल पे, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नॉमिनल चार्जेस में मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, तो आप उस लिंक पे जरूर जाइए और उसको डाउनलोड करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और टच के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।